लेकिन हम लोग का जो था सर वो राज्य स्तरीय वैकेंसी था, उसमें किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं था और इस नियोजन नीति से भी कोई रिलेटेड नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको फिर भी कैंसिल कर दिया। बिना ऑथेंटिक रीजन का हमारे इन वैकेंसी का जिसका 11-13 जिला से कोई मतलब नहीं था, इनको बेवजह जो है वो सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। क्योंकि एक जो न्यायालय है उसके समक्ष ये बात रखी गई है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप जो मेन इफेक्टेड था उनको दे सकते हैं, तो हम लोग तो बिना बेवजह हम लोग को लपेट लिया गया है। अगर हम देखें कि ये जो है वो पंचायत सचिव वालों का अगर जो है वो रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बहुत बड़ा हाथ, कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से जो है वो हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं कि जब उन लोगों का जो है वो रिजल्ट आ सकता है तो फिर हम लोग का क्यों नहीं। तो बस यही हम लोग का जो है वो एक सरकार से कहना है कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा, आप लोग भी लड़िए। अगर आप झारखंड के रेसिडेंट हैं, अगर आप झारखंड में नौकरी अगर चाहते हैं करना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको इतने सारे मेहनत करने पड़ेंगे, कोर्ट जाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़ना मतलब वही हो जाता है सर, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हम लोग मन बनाए हुए हैं कि भाई लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सर चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुट गया है। हमारे पीछे आप देखिए कि तकरीबन दर्जनों वैसे अभ्यर्थी हैं जो झारखंड के विभिन्न जिलों से रांची आए हैं। दरअसल ये लोग गणतंत्र दिवस में शामिल होने नहीं आए हैं, इन लोगों का एक मांग है, और ज़्यादातर युवाओं का जो मांग झारखंड में अगर आप टीवी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप देख पाते होंगे तो वो नौकरी को लेकर के ही है। इनमें से कुछ जो युवा हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट के कांस्टेबल में भर्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल में भर्ती हो जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये 2018 में वैकेंसी आई थी रघुवर दास की सरकार में, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, और हेमंत सोरेन की सरकार जब आई तो 2021 में कैंसिल कर दिया गया। एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन फाइनल जो आंसर की है वो जारी हो गया था। अब इन लोगों का क्या मांग है, इन लोगों से ही आप समझते हैं। आप भी सुनिए कि दरअसल ये कहना क्या चाह रहा। आप आए कहाँ से हैं? हम गोड्डा जिला से आए हुए हैं सर, मेरा नाम विक्रम पंडित है, और हम लोग जो आए हैं ये मतलब कि जो पंचायत सचिव का केस था और ये सोनी कुमारी का केस था, इसके वजह से हम लोग का वैकेंसी को मतलब कैंसिल कर दिया गया, जिसमें कि हम लोग जो है 2018 में ये वैकेंसी आया था और 2019 में यानी कि 4 अगस्त 2019 को एग्ज़ाम दिए हुए थे, और एक एग्ज़ाम दिए थे 1 सितंबर 2019 को, जिसमें कि इस वैकेंसी को कैंसिल 2021 में यानी कि 1 नवंबर को कर दिया गया, 1 नवंबर 2021 को, और उसमें ये कहते हुए कर दिया गया कि हम जो इसको अपूर्ण मानते हुए रद्द करते हैं मतलब अपरिहार्य कारण से। उसके बाद जो है हम लोग सर इसमें जो है मतलब न्यायालय गए, और न्यायालय जाने के बाद जो है अमृतांश सर के द्वारा हम लोग मतलब जो है रिट दायर किए हाई कोर्ट में, और उसके बाद सर कुछ दिन के बाद सोनी कुमारी का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसके बाद वहाँ से जजमेंट आया कि सोनी कुमारी से रिलेटेड जितना भी था उन लोग को नौकरी मतलब कि वो लोग का ज्वाइनिंग कराया जाता है, और उसके बाद जो है पंचायत सचिव जो उनसे रिलेटेड था उनको भी कर दिया गया। ये लोग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी था, लेकिन हम लोग का जो था सर वो राज्य स्तरीय वैकेंसी था, उसमें किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं था और इस नियोजन नीति से भी कोई रिलेटेड नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको फिर भी कैंसिल कर दिया। और इसीलिए हम लोग जो है सर तभी से मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं कि ताकि हम लोग का भी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि जिस पर केस था आप उनको दे दिए, और जिस पर केस नहीं है आप उसको किस आधार पर कैंसिल किए, ये तो आप मतलब कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब कर दिए हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप हम लोग को भी दे दीजिए। मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम तो कैंसिल कर दिया गया 2021 में ही, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या ये आप लोग की उम्मीदें क्या पंचायत सचिव का जो रिजल्ट निकला उसके बाद आप लोग फिर से एक्टिव हो गए कि भाई जब पंचायत सचिव का हो सकता है तो बाकियों का क्यों नहीं? देखिए, ये बात है कि जैसे हम लोग न्यायालय गए थे सर के पास, तो उनका साफ मानना था कि पंचायत सचिव सोनी कुमारी ये सब केस के इफेक्टेड होकर आप लोगों का वैकेंसी वापस लिया है। अगर उन लोगों को न्यायालय से मिलता है तो आप लोगों के लिए भी एक मौलिक अधिकार के तहत आप लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का 13-11 वाला मामला है, लेकिन आप लोगों का स्टेट वाइज है, तो उनको अगर मिलता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी देना चाहिए। ये हम लोग का मैटर है, क्योंकि एक जो न्यायालय है उसके समक्ष ये बात रखी गई है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप जो मेन इफेक्टेड था उनको दे सकते हैं, तो हम लोग तो बिना बेवजह हम लोग को लपेट लिया गया है। अरे भाई, तो पंचायत सचिव मसले में तो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा डायरेक्शन आया तब जाकर के सरकार जारी की है, तो आप लोग भी, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे रांची आ जाएंगे अलग अलग जिलों से? ये सारे जो युवा हैं वो झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं आज, और
इन लोगों को उम्मीद दरअसल पंचायत सचिव के रिजल्ट जो जारी हुआ है उसके बाद जागी है कि अब शायद इन लोगों को लेकर के भी जो है गवर्नमेंट सोचे। तो आपकी बातें क्या पहुंच रही है सरकार तक? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि जिस तरह से पंचायत सचिव का जो है वो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं हम जैसे तमाम अभ्यर्थियों को जिन्होंने स्पेशल ब्रांच या फिर एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम लिखे थे या फिर हाँ कारा चालक वालों का, तो किसी कारणवश जो है वो इनकी नीतियों के कारण से, हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के कारण से हम लोगों का जो रिजल्ट जो रद्द किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से जो है वो हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं कि जब उन लोगों का जो है वो रिजल्ट आ सकता है तो फिर हम लोग का क्यों नहीं। तो बस यही हम लोग का जो है वो एक सरकार से कहना है कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा, आप लोग भी लड़िए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल लड़ना होगा, क्योंकि झारखंड जो है वो जनरली ऐसे नौकरी नहीं देती है ये। अगर इनफैक्ट कहीं अगर हम देखें कि ये जो है वो पंचायत सचिव वालों का अगर जो है वो रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो फिलहाल बस हम लोग को ये कहना है, ये फॉलो अप के थ्रू ये कहना है कि जनरली हम लोग भी जो है वो अगर इस तरह की वैकेंसीज का जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, स्पेशली ये पंचायत सचिव का, अगर उसका रिजल्ट आ सकता है तो हम लोग का भी जो है वो रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि ये 11-13 का मसला इसमें नहीं था, इसमें 11-13 का मसला नहीं था, ये ओवरऑल जो है वो स्टेट लेवल का वैकेंसी था ये। अच्छा, अब चूंकि मसला जो है वो दरअसल एक जो परसेप्शन बना है उसमें यह है कि झारखंड के जो लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, तो आप लोग सब सारे झारखंडी हैं या फिर बाहर? झारखंड से हैं, झारखंड से हैं। कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से हैं। अच्छा, आप हजारीबाग से हैं। तो आज आप अपने वकील से समझने आए हैं मामला, क्यों आए हैं रांची? आप भाई कल गणतंत्र दिवस है, झंडा फहराते अपने अपने इलाके में। सर actually, बेरोजगारी का आलम इस तरह से है कि मिलना तो आना पड़ेगा ना। उम्मीद है सरकार? सर एक्चुअली रीट जो है वो पहले ही जो है वो हम लोग का दायर हो चुका है। इनफैक्ट जो है वो हम लोग का एक्साइज कांस्टेबल का जो है वो एक बार हियरिंग हुआ था, आई थिंक डेट क्या था, 10 जून को। हाँ 10 जून को जो है वो हुआ था। तो उसके बाद जो है वो सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि आपने किस बेसिस पे इस वैकेंसी को जो है वो रद्द किया है। तो सोनी कुमारी का केस का ठिकरा फोड़ते हुए जो है वो ये बता दिया गया था सरकार के वकील के द्वारा कि इस तरह का मामला था, और उसके बाद केस को जो है वो रद्द कर दिया गया है। मतलब बिना ऑथेंटिक रीजन का हमारे इन वैकेंसी का, जिसका 11-13 जिला से कोई मतलब नहीं था, इनको बेवजह जो है वो सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। अच्छा, आप में से क्या ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि झारखंड में अगर नौकरी मिलेगी तो कोर्ट के जरिए ही मिलेगी, सरकार कोर्ट के जरिए मिलेगी? अगर आप झारखंड के रेसिडेंट हैं, अगर आप झारखंड में नौकरी अगर चाहते हैं करना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको इतने सारे मेहनत करने पड़ेंगे, कोर्ट जाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़ना मतलब वही हो जाता है सर, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको जो है वो एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब सारी यहाँ पे जो है वो दुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी जो है वो दुविधा इस बात का है कि ये हम लोगों जैसे युवा की सरकार जो कि युवाओं के लिए बनाई गई थी, ये हम लोगों को जो है वो हर एक बात पे जो है वो ठगने का काम किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि भाई अब वही होगा झारखंड में जो युवा बोलेगा, और युवा के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। तो आपको कोर्ट से ज्यादा सरकार पे क्यों नहीं भरोसा है? इसलिए भरोसा नहीं है सर, इसका बात का कभी कुछ बात का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए नहीं है। कुछ और है, करने कुछ और है सर इसका। आप कहाँ से आए हैं? हम पलामू से हैं सर, मेरा नाम राज चौरसिया हुआ। हाँ। और हम पलामू से सर, हम लोग के पहले से ही हम लोग केस कर चुके हैं इसमें, लेकिन हम लोग का जो ये पंचायत सचिव और हाई स्कूल टीचर का जो था, इसमें हम लोग का कोई मैटर ही नहीं था जो एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का है। मैटर था इसमें पंचायत सचिव और हाई स्कूल टीचर का। हम लोग उन लोग में 11-13 का मैटर, हम लोग का कुछ भी मैटर नहीं था सर। बस सरकार बस इसलिए इसको कैंसिल किया है कि वो पिछले सरकार तक का था ये वैकेंसी, और ये चाहती है कि हम नए सिरे से इसको बहाली लें। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सर इतना बड़ा बेरोजगारी में हम लोग की ये वाला जो वैकेंसी, जिस तरह से पंचायत सचिव का और हाई स्कूल का टीचर का जो लिया है, रिजल्ट दिया है, जबकि उन्हीं के ऊपर ये ऑब्जेक्शन था, हम लोग के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, तो उसका रिजल्ट दिया जा सकता है, तो हम लोग का भी रिजल्ट दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग ने हाई कोर्ट में मतलब ऑलरेडी केस कर चुका है, इसके लिए एक बार हियरिंग भी हुआ है। तो अभी अगर नहीं सरकार अगर मानती है तो हम लोग फिर यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप लोग मन बनाए हुए हैं कि भाई लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सर चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। सुप्रीम यहाँ से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये झारखंड के सभी युवक हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं। दरअसल इन लोगों के मन में अब एक चीज़ बैठ गया है कि झारखंड में अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको एग्ज़ाम देने के साथ साथ कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी होगी। और अब जब आप इन लोगों को सुन रहे होंगे तो ये लोग यही बात दोहरा रहे हैं। अब इनको कितनी सफलता मिलती है वो तो बाद की समय तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल इनका जो मनोबल है वो पंचायत सचिव का जो रिजल्ट निकला है उसके बाद से बढ़ गया है।
शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in